श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। मास प्रणाली का चौथा दिन शुरू करेंगे। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेहु मुनि बर विज्ञानी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वह विकार युक्त का काम ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनविद्य, काम रहित और भोगहीन है। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी हहीं सत्य कृपा निधि ईसा। तो ही मुनीश्वरों, हे मुनीश्वरों सुनिए, वह कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। तुम जो कहा हर जायु मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता। गए समीप सो अवसी न साई, अस मनमथ महेश किनाई। और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही तो उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी, सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। जाय विधि ही तिन दीन ही सो पाती, बाचत प्रीति ना हृदय में समाती। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सांवरन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अपछरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान से जाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सभी शंभुगण करहीं सिंगारा, जटा मुकुट अहीं मोरु संवारा। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरी छाला। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने।
सांपों के कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। देख ही शिव ही सुत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हनी जग नाही। शिव जी को देखकर देवांगना मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुरब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहूँ, सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। विष्णु भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि जिससे शिव जी के अनुरूप बारात रहे। शिव जी के अनुरूप बारात कौन सी होगी? जो प्रेतों की होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि सब अलग अलग अपने अपने दल में चलो, जिससे उनकी बारात सुशोभित हो शिव जी की अलग से। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग वचन नहीं जाई। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। नाना वाहन नाना वेशा भेसे शिव समाज निज देखा। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोउ बहुपद बाहु। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। विपुल नयन कोउ नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट कोउ अति तन खीना। किसी की बहुत आँखें हैं तो किसी की एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खरस्वान सुअर सरकाल मुखगन वेश अगणित को गने। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं, ऐसे ऐसे थे उनके बारात में। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। ना चाही गा वहीं गीत परम, तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहीं बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। ऐसे ऐसे उनके बारात में थे शिव जी की। जस दूल्हु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना।
इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहम लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी से राही। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहो नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। वह सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करे सुंदर स्त्रियाँ और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। गए सकल तू ही ना चल गए हा, गा वही मंगल सहित स्नेहा। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह सम्राय, यथा जोगु तहम सब छाए। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, ला गई लघु बिरंच निपुनाई। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघुलाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही, बनबाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सख को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहहीं। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहम अवतरी सो, पुर बरनी की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खरबरु शोभा अधिकाई। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर से बारात को लेने चले। ये हर्षे सुरसेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। शिव समाज जब देखने लागे, बिजली चले वाहन सब भागे। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरज तहम रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपत गाता। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। जो लड़के थे वो तो भाग गए लिखा है, और जो बड़ी उम्र के लोग थे वो धीरे धरकर वहीं पे खड़े रहे। और जो लड़के वहाँ पहुँचे, उनके माता पिता ने उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा लिखा है। कहिए कहा कही जाई न बाता, जम कर धार किधों बरियाता। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। बरु बौरह बसहम असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विबाहु घर घर, बात असिल रंकनी कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए।
अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का प्रदर्शन करने चली। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेषा। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। क्या लिखा है? जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो जो मैना जी के साथ जो स्त्रियां थीं तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। बहुत ही डर के मारे भागकर वह घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, स्न्याम सरोज नयन भरे पारी। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जेहि विधि तुम ही रूप असि दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कसकीन बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हें ही सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुरतर ही सो, बरबस बबूर रही ला गई। तुम सहित गिरी ते गिरो पावक, जरो जल निधि बहु परो। घरु जाओ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए या संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरनारी। करी बिलाप रोदती बदती, सुता स्नेहु संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती हैं, नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बोरे बरही लाग तपुकीन्हा। और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश किया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है, ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, अस बेचारी सोचहि मति माता, सो न टरे जो रचई विधाता। हे माता, जो विधाता रच देते हैं वे टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बावर नाहू, तो कत दोसु लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक टीका मत लो। जनी लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहम पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहीं। बहुभांति विधि लगाए दूषण, नयन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो।
यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगीं। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनी तुहि नगरी गव्य तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, मैं ना सत्य सुनहु मम्बानी जगदम्बा तब सुता भवानी कि हे मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु और धंग निवासिनी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। जग संभव पालन लय करनी निज इच्छा लीला बपुधरनी। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखियो रघुकुल कमल पतंगा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने भयु मोह शिव कहा न कीन्हा ब्रह्म बस बेशु सिए कर लीन्हा। और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेशु सती जो कीनते ही अपराध शंकर परिहरी हर बिरम जाई बहोरी पितु के जग जोगानल जरी। अब जन्म तुम्हारे भवर निज पति लागी दारुण तप किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शिव शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद छन महु व्याप्यो सकलपुर घर घर ये संवादी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंतो आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सभी हाटक घटनाना। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी बसही भवन जेहि मातु भवानी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाती बैठी जेवनारा लागे परुसन निपुण सुवारा। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोई परोसने लगे। नारी वृंद सुर जीवंत जानी लागी देन गारी मृदुबानी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग वचन सुना वहीं। भोजन करहीं सुर अति विलंब विनोद सुनी सचुपा वहीं। जीवंत जो बढ़ियो आनंद सो मुख कोटि हूँ न परे कहियो। अचवाई दीने पान गवने बास जहम जाको रहो।
सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई, समय बिलोक विवाह कर पठए देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन है, सभी जथोचित आसन दीन है। जब देवताओं को आदर से बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए, वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनी बिरंची बुनावा। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। बैठे से विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी सिंगार सखी ले आई। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानि भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता मरजाद भवानी, जाय न कोटहूँ बदन बखानी। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती, उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच, पति पद कमल मनु मधुकरु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वह संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिए जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। लिखा है गणेश जी का पूजन किया, उस समय गणेश जी तो थे ही नहीं। गणेश जी का पूजन कैसे हुआ? पिछले कल्प में तो होंगे ना। तो गणेश जी सदा से हैं, उन्होंने शरीर धारण उस समय किया जब इनका विवाह होने के बाद। गणेश जी सदा से हैं, ठीक है। अब जैसे कल की भगवान जो आएंगे वो हमको पहले से मालूम है। कैसे मालूम है? क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। वैसे ही वेदों में भी गणेश जी के बारे में है और इसीलिए गणेश जी का पूजन पहले से ही होता है। उन्होंने शरीर धारण उसके बाद भले ही किया हो, क्योंकि पिछले कल्पों में गणेश जी हो चुके हैं। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करें कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने भी वह सभी रीति करवाई। गही गिरी से कुश कन्या पानी, भव ही समरपी जानी भवानी। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हिय हर्षि तब सकल सुरेशा। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणि ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। वेद मंत्र मुनिबर उच्च रहीं, जय 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 शंकर सुर करहीं।
श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। हर गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी राह उछाहु। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग नथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाय बखाना। अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहुभांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो। कादेव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिवम कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेव सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में आकर घर गए। जननी उमा बोली तब लीन्ही, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। बचन कहत भरे लोचन भारी, लोचन बारी बहुरी लाई उर लीन कुमारी। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृंजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। बे अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय बिचारी। यूँ कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न बढ़ना। सब नारी ने मिली भेंटु भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहु दई। फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई। जाचक संकल संतोष संकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बिरशी, सुमर बरशी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें आज शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी। विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। शिव जी ने उनको बहुत संतोष कराकर फिर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया।
आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। हिमवान है आदर दान विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक से धाए। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविधि विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चली गए। वे नित्य नयन विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ षटबदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जानु षण्मुख जन्मु, कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु में वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। शरानंद, स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे या गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पारू। बरने तुलसीदासु की में, अति मतिमंद गंवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित्र सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। बहुत लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रोमावली ठाड़ी। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विबस मुख आव न बानी, दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य के बहुत प्रसन्न हुए। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हीं रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तजी सती हसी नारी। इससे पहले जो हमने ये वाली चौपाई पढ़ी, ये बहुत ही आवश्यक है कि लिखा है कि शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। तो शिव जी भी अच्छे लगने चाहिए, तभी राम जी भक्ति तभी कर सकते हो। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। इसके बाद हमने ये वाली चौपाई पढ़ी थी, शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण कौन करने वाला कौन है। जिन्होंने बिना ही पाप के पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा चरित्र देख लिया कि तुमको शिव जी प्यारे हैं कि नहीं। अब मैं आगे रामचंद्र जी का चरित्र सुनाऊंगा। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुन मुनि
आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमिरी गिरापति प्रभु धनुपानी। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतरजामी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्राधार हैं। जहीं पर कृपा करें जनु जानी, कभी उर अजिर नचा वहीं बानी। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वह कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवों सोई कृपाल रघुनाथा, बरनों बिसद तासु गुण गाथा। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बस ही तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वह सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहम सपने हो नहीं जाई। जो भगवान विष्णु महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वह लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल ही छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल बंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी है। एक बार तेहि तर प्रभु गयउ, तरु बिलो की उर अति सुख भयहु। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिससे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नाग रिपुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधीन मुनिचरा। भुज प्रलम्ब परिधीन मुनि चीरा। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वह मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार दूर हरने वाली थी। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननो सरित चंद्र छविहारी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल बुद्धि भालु। सोह बाल विधु बाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत ऋषु जैसे। शांत रसु जैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। क्या लिखा है? शांत रस जैसे शरीर बैठा हो उनका। शांत रस जो है वो प्रेमानंद में सबसे नीचे माना जाता है और प्रेमानंद का एक पार्ट माना जाता है। तो उनके पास शांत रस था प्रेमानंद का, शिव जी के पास। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हरि दीन्हा।
अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रियबानी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहीं पद पंकज सेवा। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तरु होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्या सहेगा। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मति भ्रम भारी। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के लिए भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वह श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। राम सो अवध नरपति सुत सोई, की अज अगुन अलखगति कोई। ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो पार्वती जी थी, उन्होंने भी वही प्रश्न किया जो भरद्वाज जी ने किया याज्ञवल्क्य जी से। जो नृप तने तय ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। ते की चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनि व्यापक विभु को, कहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दी कि राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। पार्वती जी ने सब कुछ सच सच कह दिया और एक भी छिपाव भी नहीं किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, अजहु कछु संशय मन मोरे, करहूँ कृपा बिनवों कर जोरे। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। उन्होंने कह भी दिया कि कुछ संदेह अभी भी है। आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहूँ जनि क्रोधा। हे प्रभु,
आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोच कर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंधु पद धरि धरि निसिरु, विनय करो कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहूँ, गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, आर्थ अधिकारी जहाँ पावहीं। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछूं सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी कथा कहिए। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इसके बारे में पहले बताइए। पार्वती जी ने कहा, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहो उदारा। फिर हे प्रभु, रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। कहु जथा जानकी विवाही, राम तजासो दूषण काही। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बसिकीन चरित अपारा, कहु नाथ जी में रावण मारा। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणायतन, कीने जो आचरज। बहुरी कहु करुणायतन, कीने जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहूँ सुतत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और फिर भक्ति ज्ञान वैराग्य विज्ञान विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जनि गोई। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ जी के रूप और श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुगुन, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के
रस आनंद में डूबे रहे। जब भी वो राम नाम सुनते हैं ना शिव जी, तो वो एक समाधि में चले जाते हैं और भगवान के ध्यान में प्रेम में मग्न हो जाते हैं बिल्कुल। फिर उन्होंने अपने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। फिर अपने मन को उन्होंने वापस वहाँ से निकाला और रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। यही जाने जग जाई हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वह बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर कर अमृत के समान वाणी बोले। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, धन्य तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीने हो प्रश्न जगत हित लागी। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माही। सो कुमोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीने हो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र अई भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वह नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में है। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे नमत हरि गुरुपद मूला। वह सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भक्ति हृदय में नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। कुली से कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। गिरिजा सुनो राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहनशीला। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली हैं। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत्य समाज सुरलोक सब, को ना सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भय उड़ाव निहारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं।
जथा अनंत राम भगवान तथा कथा कीरति गुण नाना। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुति जसी मति मोरी, कहेहु देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी हमारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक, संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेउ भवानी। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तुमने जो यह कहा कि वह राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मुँह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जाने ही झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। जिन्होंने कहा ना कि वो राम कोई और है क्या जो भगवान को वेदों में लिखे हैं, और वो राम कोई और है क्या जो राज्य छोड़कर चले गए थे, इनके बारे में बताइए। पार्वती जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो बातें ना, ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी और ऐसी बातें जो है ना अधम मनुष्य कहते सुनते हैं। अज्ञ का अकोबिद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन माग। कोई विषय मुकुर मन लागी, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सप नहीं संत सभा नहीं देखी। जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। मुकुर मलिन अरुनयन विहीन, राम रूप देखहि किमि दीनम। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुन विवेका, जल्प ही कल्पित वचन अनेका। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन बेचारे। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं। जिन कृत महामोह मत पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। ऐसे लोग विचार कर नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमार भ्रम, तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा, का वही मुनि पुराण बुद्धि भेदा। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और सभी ऐसा कहते हैं। उन्होंने बताया कि निर्गुण और सगुण में कोई भी भेद नहीं है। अगुण अरूप अलख अजुजोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाते हैं। देखिए, शिव जी ने यही परित्राण वाला ही जो सिद्धांत है उसी को बताया। परित्राण में भी यही होता है कि भगवान जो है वो भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। और यही बात यहाँ पे लिखी है कि भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाते हैं। भक्तों के प्रेम वश सगुण होते हैं और इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं, उनको आनंद देने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो माया से कुछ भी सुख या दुख नहीं ले सकते। भगवत प्राप्ति के बाद वो संसार की किसी भी चीज़ में से सुख या दुख नहीं ले सकते। वो उससे बिल्कुल उससे
हट जाते हैं और बिल्कुल उसका ध्यान उनके नहीं आ सकता, उससे वो कुछ भी सुख या दुख ले ही नहीं सकते, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो भगवान उनको आनंद देने के लिए आते हैं, वो केवल पराशक्ति वाला आनंद ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि 3 शक्तियाँ होती हैं, जीव शक्ति, माया शक्ति, भगवान की जो शक्ति होती है पराशक्ति, तो वो केवल माया शक्ति को नहीं ले सकते, उससे वो नहीं ले सकते। और माया शक्ति मैंने बताया था, वो पराशक्ति मैंने बताया था कि वो चेतन होती है और वो ऐसी शक्ति होती है, वो ऐसा आनंद होता है जो देखता है, सुनता है, बोलता है, ऐसा वेद कहते हैं। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि वो असल में कैसा होता है। तो भगवान उसको, जीवों को वही आनंद, चेतन वाला जो आनंद है वो देने आते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी बातें हैं जो मैंने बताई, तो तुलसीदास जी ने इतना एक कठिन तरीके से नहीं बताया जैसे मैंने बताया अभी। तो अगर सरल शब्दों में बोला जाए अभी के लिए, जो रामचरितमानस पहली बार सुन रहे हैं, उन्होंने भागवत या भक्तमाल या फिर भगवत गीता नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए सिर्फ यही है कि भगवान भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। जो भक्त होते हैं वो भगवान को प्राप्त करने के बाद संसार की किसी भी वस्तु से आनंद नहीं ले सकते, सुख या दुख कुछ भी नहीं ले सकते, तो उनको आनंद देने आते हैं, ठीक है, उनको प्रसन्न करने के लिए आते हैं भगवान। सरल शब्दों में अगर बोलें तो लिखा है यहाँ पे, भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाते हैं, इसलिए सगुण हो जाते हैं भगवान, ठीक है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो निर्गुण हैं वही सगुण कैसे हैं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, ते ही किमि कहे विमोह प्रसंगा। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, लिखा है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद 3 है इसमें। सत्य का मतलब क्या है, भगवान सत्य होते हैं, हमेशा सदा रहते हैं, ऐसा आनंद होता है भगवान का तो सदा रहता है। चित्त का मतलब होता है वो आनंद चेतन होता है, वो देखता है, सुनता है, बोलता है। आनंद का मतलब प्रसन्नता जो सदा रहेगी, अनंत मात्रा की और सदा रहेगी, इसको कहेंगे आनंद। ऐसा छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, ठीक है। नहीं तहम मोह निशा लवलेसा, श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तहम पुनि विज्ञान बिहाना, वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर युक्त भगवान है। षडैश्वर युक्त क्या है, जैसे हमने भगवान के 6 पढ़े थे, 6 बातें जब होती हैं तो भगवान होते हैं, तो वही है षडैश्वर युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, नित्य का अर्थ है सदा ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहमता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। कौन कौन से ये सब जो हैं, ये सब जीव में होते हैं। हर्ष, सुख होना, दुख होना, ज्ञान अज्ञान अहमता अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मणि बम स्वामी सोई, कहीं शिवम नाय उमाथम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के सब स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोहधर ही जड़ प्राणी। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वह मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे जथा गगन घन पटल निहारी, झापेऊ भानु कहीं कुविचारी। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाएं, प्रगट जुगल ससिते ही के बाएं। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। उमा राम विषयिक
असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमे सोहा। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या निवास श्री रामचंद्र जी हैं। इसका अर्थ क्या है? इस जो हमने चौपाई पढ़ी, अच्छे से मैं बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। अगर हमको कोई भी वस्तु देखनी है तो उसके लिए क्या क्या होना आवश्यक है? पहले बताया विषय होना चाहिए। जैसे अगर हम जल सामने रखा है, ठीक है, जल होना चाहिए सामने, देखने वाली वस्तु। इंद्रियां होनी चाहिए, आँखें होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है इंद्रियों के देवता। इंद्रियों के देवता होते हैं जो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, और जितनी भी इंद्रियां होती हैं उन सब के एक एक अधिष्ठात्र देवता होते हैं। जैसे नेत्रों के सूर्य होते हैं, और कई वस्तुओं के अलग अलग अधिष्ठात्र देवता होते हैं, ठीक है। तो वो अधिष्ठात्र देवता भगवान ने अलॉट कर रखे हैं, कि भगवान ने उनको सेट कर रखा है कि तुम इन इंद्रियों के देवता होगे और इनको शक्ति दोगे, ठीक है। भगवान को शक्ति देते हैं इन देवताओं को, और देवता अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं जो हमको देखने में सहायता करते हैं। तो नेत्रों के देवता होंगे, वो भी होने चाहिए। पहले सामने कुछ होना चाहिए देखने के लिए, विषय। दूसरा हमारी आँख होनी चाहिए। तीसरा देवता जो हमारी आँख है उसको देने की शक्ति होनी चाहिए। इसको सूक्ष्म आँखें भी कह सकते हैं, ठीक है, सूक्ष्म आँखें भी कह सकते हैं। और जीवात्मा होनी चाहिए हमारी, जो हम स्वयं हैं, वो भी होने चाहिए। और क्या लिखा है? ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। इन सब का जो परम प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश है। लिखा है जिससे इन सब का प्रकाश होता है। अब एक कथा आती है केनो उपनिषद में। उसमें कथा में क्या होता है? उस कथा में एक बार देवताओं को अहंकार हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है? देवताओं का अहंकार हो जाता है और भगवान उनका अहंकार चूर करने के लिए आते हैं। और वहाँ पे एक पुरुष के रूप में भगवान आते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो एक तरीके से, सभी देवता जो होते हैं ना, वो एक तरीके से पार्टी कर रहे होते हैं वहाँ पे अभिमान में। तो एक पुरुष जो होते हैं प्रकाश युक्त आ जाता है वहाँ पे। तो इंद्र जो होता है वो कहता है कि जाओ के देख के आओ, देखो कौन है। तो वो एक एक करके सारे देवता उनके पास जाते हैं। अग्नि जाते हैं, वायु जाते हैं, ठीक है। तो वायु जाते हैं, वो कहते हैं कि वो जो पुरुष होते हैं चमकने वाले, उनको पता नहीं होता है कि भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि तुम कौन हो? पहले वायु पूछते हैं, हाँ तुम कौन हो, भगवान से। भगवान कहते हैं कि तुम बताओ पहले तुम कौन हो। तो वायु कहते हैं कि मैं वायु हूँ, मैं पूरे संसार को उड़ा सकता हूँ, मेरे में इतनी सामर्थ्य है। तो भगवान कहते हैं, एक सामने एक छोटा सा तिनका रख देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल छोटी सी कोई चीज़ रख देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि इसको उड़ा के दिखाओ। तो वायु जो होते हैं वो अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, फिर भी उसको नहीं उड़ा पाते, ठीक है। तो फिर वो अहंकार में, उनका अहंकार सारा जाता है और वो वापस चले जाते हैं। फिर उनके बाद अग्नि देवता आते हैं। अग्नि देवता में कहते हैं कि मैं पूरे संसार को जला दूं। भगवान कहते हैं कि इसको जला के दिखाओ, छोटी इस चीज़ को। और वो अग्नि जो है वही ठंडे पड़ जाते हैं, वो अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, तब भी उसको नहीं जला पाते हैं और फिर वो भी चले जाते हैं। ऐसे ऐसे करके सभी देवता आते हैं और भगवान उनका अहंकार दूर कर देते हैं। उनका घमंड जो होता है वो सारा चला जाता है, क्योंकि भगवान जब शक्ति देते हैं देवताओं को, अपनी प्राण शक्ति एक होती है, वो भगवान उनको देते हैं, चेतना शक्ति भी बोलते हैं उसको। तो वो जब शक्ति भगवान देते हैं तभी सब देवता अपने कार्य में प्रवृत्त हो पाते हैं। इसी तरीके से जीवात्मा जो है उसको भी भगवान रोज़ शक्ति देते हैं। भगवान उसको हर समय शक्ति देते रहते हैं जीवात्मा को, और तभी जीवात्मा अपने कार्य में प्रवृत्त होती है और इंद्रियों को चला पाती है। अगर भगवान अपनी शक्ति जो है इसको रोक लेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। इसलिए ऐसा लिखा है कि इन सब के प्रकाशक भगवान है। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, जीवात्मा, इन सबको शक्ति जो होते हैं,
जो सबसे पीछे से जो शक्ति आ रही है वो भगवान द्वारा ही आ रही है। भगवान के द्वारा ही देवताओं को भी शक्ति मिलती है, जीवात्माओं को भी शक्ति मिलती है, जिससे वो इंद्रियों का प्रयोग करके विषय को देख पाते हैं। ये पूरी कहानी जो है केनोपनिषद में भी है, जो मैंने बताई, उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि भगवान ही शक्ति देते हैं तब ऐसा होता है। तो वो आप केनो उपनिषद में पढ़ सकते हैं। ये प्रमुख 11 उपनिषद और प्रमुख 9 उपनिषदों में भी आता है केनो उपनिषद। अगर मैं वो कहानी उसमें केनो उपनिषद में से दिखाता तो वीडियो और लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने उसको संक्षिप्त में भी बता दिया। उसमें केवल इतना ही लिखा है जो आवश्यक है हमारे इस समय। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ये जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं, इसीलिए लिखा है प्रकाशक है। वो अल्टीमेट शक्ति भगवान ही देते हैं। जो सबसे शुरू से जो शक्ति आ रही है ना, वो भगवान ही देते हैं। वह माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है। माया और जीव के स्वामी होते हैं, वो दोनों के स्वामी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है। जा सुसत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाय। जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। अब क्या लिखा है इसमें? जड़ माया कैसी होती है? सत्य लगती है। माया जो है वो जड़ है, वो अपने आप वर्क नहीं करती है। ठीक है, भगवान उसको चलाते हैं माया को। जैसे अगर ज़मीन तोड़नी होती है तो जो मजदूर होता है वो हथौड़े को उठाकर ज़मीन तोड़ता है, वैसे ही भगवान जो है वो मजदूर समझ सकते हैं, और वो जो हथौड़ा है वो माया है। तो माया जो होती है वो जड़ होती है, अपने आप वर्क नहीं करती है। माया को कौन चलाते हैं? भगवान चलाते हैं। इसीलिए माया में जो शक्ति होती है वो कितनी होती है शक्ति? अब जैसे वो हथौड़ा है, मैंने जैसे उदाहरण दिया हथौड़े का, तो हथौड़े में कितनी शक्ति होगी? जितनी उसको चलाने वाले में शक्ति है, जैसे मैंने बताया मजदूर में। तो इसीलिए माया की जो शक्ति होती है वो भगवान के बराबर होती है। माया कितनी शक्तिशाली है? माया शक्तिशाली है भगवान के बराबर। तो माया से कोई जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता। माया को भी 2 भागों में बांटते हैं वैसे। एक होती है विद्या माया, एक होती है अविद्या माया। अभी उसमें नहीं जाते हैं, अभी हम केवल ये बताते हैं कि माया में जो शक्ति होती है वो कितनी होती है, वो भगवान के बराबर होती है। इसलिए माया से कोई कभी नहीं जीत सकता, कोई भी जीव कोई भी नहीं जीत सकता माया से, क्योंकि माया कौन चला रहे हैं? भगवान चला रहे हैं। माया से जीतने का क्या उपाय है? भगवान से कृपा करते हैं कि भगवान अपनी माया हटा लो, और जब भगवान इच्छा होती है, भगवान जब कृपा करते हैं तब भगवान अपनी माया हटाते हैं। इसलिए माया को जड़ भी बोला जाता है कि माया अपने आप वर्क नहीं करती है, भगवान उसको चलाते हैं। जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। किसकी? भगवान की वजह से ऐसा होता है। जिनकी सत्ता से लिखा है मोह की सत्य सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महम भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जत विमृशाति हम काल सोई, भ्रम न सकई कोटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि ये प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देद दुख अहि। इसी तरह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि ये असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। लिखा है कि ये जो संसार है ये भगवान के आश्रित रहता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता, ऐसे ही ये संसार जो है वो एक स्वप्न की तरह है, और ये सब झूठ है माया भगवान की। जो भी भगवान की माया बना रखी भगवान ने, संसार और ये सब भगवान ने झूठ बनाया है, इसलिए बनाया है जिससे हम भगवान को भज सकें। माया जो है वो इसी तरीके से काम करती है कि हम भगवान की तरफ जाएं। आगे पढ़ते हैं। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, लिखा है जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। जो ये भ्रम हो रहा है हमको, वो भगवान अपनी माया हटा देते हैं। वो कौन हटाते हैं? भगवान हटाते हैं, वही श्री राम जी हैं।
आदि अंत को जा सुना पावा, मति अनुमानी निगम असगावा। जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये भगवान ये जो हम दो का पढ़ रहे हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है। ब्रह्मा भगवान के बारे में बात चल रही है, ये सीधे सीधे ब्रह्म ज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है। कैसा है भगवान? बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। ये बहुत ही प्रचलित चौपाई है, बहुत संत इसको बोलते हैं, बहुत संत इसका इस चौपाई का उदाहरण देते हैं। तो अच्छा होगा कि ये चौपाई हमको याद ही हो जाए, क्योंकि ये आगे कई बार कई शास्त्रों में कई किताबों में सुनने को मिलती है ये वाली चौपाई। क्या है? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कर्म करता है, बिना मुँह जीवा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। ऐसे भगवान को उपनिषद बताते हैं, ऐसे कोड वर्ड में बताते हैं कि ब्रह्म ऐसा है। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही शरीर के स्पर्श करता है ब्रह्म, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। वो ब्रह्म ऐसा कैसे करता है? तो वो पराशक्ति जो मैंने बताया, जैसे तीन शक्ति फिर से बताता हूँ। एक जीव शक्ति जो हम स्वयं है, ये भगवान की एक शक्ति है, ठीक है, जो हम हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है, जिसको हम जीव आत्मा भी बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ आत्मा नहीं कहेंगे, जीव आत्मा कहेंगे, या फिर सिर्फ जीव कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा शब्द जो है वो शास्त्रों में भगवान और जीव दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो हम क्या है? जीव हैं, हम भगवान की एक शक्ति हैं। दूसरी भगवान की शक्ति है माया शक्ति, जो जड़ है, जो अपने आप काम करती नहीं, भगवान उसको स्वयं प्रयोग करते हैं उसका हमारे ऊपर, माया शक्ति का। और तीसरी है भगवान की शक्ति जो कहते हैं पराशक्ति, जो चेतन शक्ति होती है, जो आनंद होती है और जो इस तरीके से काम करती है जैसा यहाँ पे हमने उन्हें पढ़ा। ऐसी शक्ति है कि जो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। शास्त्रों में लिखा है कि एक उसमें मंत्र है, एक श्लोक है, मुझे जो याद नहीं आ रहा है, उसका अर्थ क्या है कि वो शक्ति जो है वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए ऐसे यहाँ पे भगवान के लिए लिखा जाता है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। जे ही इमी गाव वहीं वेद बुध, जाहि धरे ही मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान कर धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो बिसोकी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जामी। वही मेरे प्रभु गुरु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले। लिखा है जड़ चेतन के स्वामी, सबके स्वामी है वो, सबके अंदर बैठते हैं, चाहे हम किसी भी योनि में चले जाएं। और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं, सबके हृदय के भीतर की जानते हैं वो, सबको अंदर बैठ के देखते रहते हैं केवल। और क्या करते हैं? एक एक कर्म का हिसाब रखते हैं भगवान। वैसे भगवान ने बहुत सारे, जैसे हमने भागवत में पढ़ा था, काल, सूर्य और इन लोगों को नियुक्त कर रखा है जो साक्षी होते हैं कर्म के, लेकिन वो स्वयं भी नोट करते हैं भगवान इनको लगा कर, ठीक है, हिसाब रखते हैं कर्मों का, एक एक क्रिया देखते रहते हैं। और शास्त्रों में ऐसे भी लिखा है कि ये भी देखते रहते हैं कि कब जीव जो है पलट कर मेरी तरफ हो जाए। इसका भगवान इसका प्रतीक्षा करते हैं इसकी कि कब जीव मेरी तरफ आ जाए।
भगवत प्राप्ति के पथ पर कब चलने लगे। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अग दहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से, लिखा है नाम लेने से क्या होता है, अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि कुपद इव तरहीं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वह तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तहम ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री राम जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अगर उनमें भ्रम लाए, शिव जी ने बताया कि उनके अंदर भ्रम देखने में आता है कि वो राम जी जो हैं वो अपनी पत्नी को खोज रहे थे वन में और राज्य छोड़कर चले गए थे। ये सब जो भगवान की जो लीलाएं होती हैं इसमें जो भ्रम देखने को आता है, इसमें शिव जी ने बताया इससे ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण उसी समय नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटे गए सब कुतरक के रचना। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतरकों की रचना मिट गई। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरोहु पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रससानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोले। ससी कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मुँह सर दातप भारी। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। तुम कृपाल सब संस हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। अब मोहि आपनी किंग करी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु हूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। मैं ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। लिखा है हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं, हृदय में निवास करते हैं। तो उपनिषद भी यही कहते हैं कि भगवान जो है वो हृदय में निवास करते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद भी ये कहता है, कई उपनिषद कहते हैं आत्मा हृदय ही। भागवत में भी यही लिखा है कि भगवान जो है हृदय में निवास करते हैं। नाथ धरेव नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु ब्रश केतु है। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। अब पूछा उन्होंने, सगुण हो जाते हैं ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मनुष्य शरीर क्यों धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, ये हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले। यहाँ हमारा मास प्राणायाम का चौथा विश्राम होता है।
और अगली वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि राम जी जो है वो अवतार क्यों ग्रहण करते हैं, और कई वैसे रीज़न्स होते हैं भगवान के अवतार के, उनको हम अच्छे से कल शिव जी के द्वारा पढ़ेंगे। ये हमारा होता है चौथा विश्राम। कल हम 5वां विश्राम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।